मानसून आने के बाद देश के कई हिस्सों में बाढ़ आती है। इसमें असम एक प्रमुख राज्य है। यहाँ हर साल मानसून की भारी बारिश होती है। यहाँ देश में सबसे ज्यादा मानसूनी बारिश होने वाले इलाके भी हैं। इस साल मानसून की पहली दस्तक असम में पहुंच चुकी है और प्रदेश के 18 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और बाढ़ से हजारों से ज्यादा लोग प्रभावित भी हो चुके हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो हर साल असम में भारी बारिश के साथ बाढ़ आती है? क्या इसके पीछे मानसून है या फिर यहाँ की भौगोलिक स्थिति? आखिर असम में हर साल बाढ़ के आगे बेबस क्यों नजर आते हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले समय में तेज बारिश और तूफान का पूर्वानुमान लगाया है। साथ ही प्रदेश ऑरेंज अलर्ट पर है। किसी भी अन्य प्रदेश के लिए ये बहुत ही असामान्य बात होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन असम के लिए ये नया नहीं है। प्रदेश में हर साल बाढ़ की वजह से प्रदेश के लाखों लोग प्रभावित होते हैं। असम में हर साल बाढ़ आना और उससे करोड़ों का नुकसान होना अजीब सी बात लगती है, लेकिन यहाँ की ब्रह्मपुत्र नदी, भौगोलिक स्थिति और मानसून के मौसम का प्रभाव ही कुछ ऐसा अनोखा संयोजन है कि यहाँ बाढ़ अनिवार्य है। हम यहाँ के हालात टाल तो नहीं सकते, लेकिन उसके असर को कम करने के लिए तैयार जरूर रह सकते हैं। और तो और एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह से सालाना प्रदेश को करीब 200 करोड़ का नुकसान भी उठाना पड़ता है। फिर भी यहाँ काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान जैसे वैश्विक स्तर की धरोहर है और ये भी हर साल बाढ़ में बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। एक बड़ा सवाल है कि ऐसा बार बार क्यों होता है? क्यों इसे रोका नहीं जा सकता? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि अनुमान होने पर भी प्रदेश को 200 करोड़ का नुकसान रोका या कम किया जा सकता है? ऐसा क्यों है कि हम इस विभीषिका को झेलने के लिए एक तरह से अभिशप्त लगते हैं? असम में 31 लाख हेक्टेयर का इलाका बाढ़ से प्रभावित होता है, जो कि प्रदेश का 49% हिस्सा है। ऐसे में आपको बता दें कि असम के आसपास का इलाका भी यहाँ बाढ़ के लिए मददगार होता है। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के पहाड़ों से होकर ये नदी नीचे की ओर बहती है। इन दोनों राज्यों में मानसून में भारी वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ के पहाड़ दक्षिण की ओर से बंगाल की खाड़ी से बारिश के बादल आते हैं। असम ऐसे चमर मौसमी घटनाओं को झेलने की स्थिति में नहीं होता है और नतीजा बाढ़ आती है। वहीं पश्चिमी असम में भूटान की वजह से यहाँ पानी बाढ़ की हालत बना देता है। यहाँ का निचला इलाका कृषि के बहुत ही अनुकूल क्षेत्र है, जिससे यहाँ ग्रामीण इलाका खासा फैला हुआ है। इससे यहाँ बाढ़ के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। असम का बाढ़ प्रभावित हिस्सा भारत के कुल बाढ़ प्रभावित हिस्सों का 10% हिस्सा है।
इस समस्या की प्रमुख वजह प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक भूभाग्य है। असम की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र को प्रदेश की 50 सहायक नदियां पानी देती हैं, जिससे ये बहुत ही खतरनाक रूप ले लेती है। मालूम हो कि ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की दूसरी ऐसी नदी है जो अपने साथ सबसे ज्यादा पानी और अवसाद बहा कर लाती है, जिससे निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। असम में बाढ़ के लिए किए गए उपायों में सबसे ज्यादा स्थायी बंद बनना शामिल है, जिससे बाढ़ का फैलाव ज्यादा इलाकों में न हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रभावी साबित नहीं हुए हैं। जरूरत यहाँ एक व्यापक और पूरे ही इलाके को शामिल कर एकीकृत या समग्र नीति बनाकर किनारों के लिए प्रभावी टिकाऊ तटबंध बनाने की है। असम से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना कटवाल की रिपोर्ट। आखिर असम में क्यों आती है हर साल भीषण बाढ़? क्या नहीं है इसका इलाज? असम में हर साल बाढ़ आना और उससे करोड़ों का नुकसान होना अजीब सी बात लगती है, लेकिन यहाँ की ब्रह्मपुत्र नदी की भौगोलिक स्थिति और मानसून के मौसम का प्रभाव ही कुछ ऐसा अनोखा संयोजन है कि यहाँ बाढ़ अप्रियाय है। हम यहाँ के हालात टाल तो नहीं सकते, लेकिन उसके असर को कम करने के लिए तैयार रह सकते हैं। असम का बाढ़ प्रभावित हिस्सा भारत के कुल बाढ़ प्रभावित हिस्सों का 10% हिस्सा है। इस समस्या की प्रमुख वजह प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक भूभाग में है। असम की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र नदी को प्रदेश की 50 सहायक नदियां पानी देती है, जिससे यह बहुत ही खतरनाक रूप ले लेती है। मालूम हो कि ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की दूसरी ऐसी नदी है जो अपने साथ सबसे ज्यादा पानी और अवसाद बहा कर ले आती है, जिससे निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। असम में बाढ़ के लिए किए गए उपायों में सबसे ज्यादा अस्थायी बांध बनाना शामिल है, जिससे बाढ़ का फैलाव ज्यादा इलाकों में ना हो, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा प्रभावी साबित नहीं हुए हैं। जरूरत है यहाँ एक व्यापक और पूरे ही इलाके को शामिल कर एक एकीकृत या समग्र नीति बनाकर किनारों को प्रभावी टिकाऊ तटबांध बनाने की है। असम से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार की रिपोर्ट।